हाय फ्रेंड, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैं सब पे आपका स्वागत है। मैं हूं सोनू कुमार गुप्ता और आप लोग के बीच ये क्लास आपको 10 का एक ऐसा क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि बहुत ही बेहतरीन होगा और आप एक बार समझ लेने के बाद फिर अपने लाइफ से कहीं भूल नहीं पाइएगा। तो चलिए देखते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है एग्ज़ामों में पूछता है, यानी VVI ये क्वेश्चन है, यानी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ये जो है चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसी चैप्टर का ये क्वेश्चन है, एग्ज़ाम के लिए बहुत आवश्यक है क्योंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण से हमारा एक क्वेश्चन पूछता है और वो कहता है इसको प्रतिस्थापन विधि, ये प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से हल करें। ये तो प्रतिस्थापन विधि पूछेगा या विलोपन विधि से पूछेगा और कहेगा कि इसको हल करें। तो चलिए हम देखते हैं प्रतिस्थापन विधि से सॉल्यूशन करते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 5, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और ये हमारा हो गया 2x प्लस 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, समीकरण 2 कर लेते हैं। प्रतिस्थापन का मतलब हुआ अपने स्थान को परिवर्तन करना, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। चलिए देखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 में देखते हैं तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, तो x प्लस x इक्वल टू ये 5, y इधर गया तो माइनस में हो गया, समीकरण 3 कर लिए। लिखेंगे पुट x बराबर 5 माइनस वाई इन इक्वेशन सेकेंड, यानी x के मान समीकरण x के मान यानी 5 माइनस वाई को समीकरण 2 में रखते हैं तो क्या होता है, यानी 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 है। तो जहाँ x है वहीं पे रखेंगे तो 2 इंटू एक्स के मान जो है 5 माइनस वाई है माइनस 3y इक्वल टू 4। ये नीचे नहीं दिखेगा, चलते हैं ऊपर। चाहिए एक स्टेप और बढ़ते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 दूना 10 हुआ, माइनस 2 से y में गुना हुआ तो 2y हुआ, उसके माइनस आपको 3y इक्वल टू 4। यहाँ से चलते हैं यहाँ पे। अब देखते हैं कि ये जो हुआ हमारा 10 माइनस 2y 3y यानी माइनस 5y इक्वल टू 4। सिंपलाई डैट ये 10 इक्वल टू, इसको क्या करते हैं माइनस 5y को रहने देते हैं इक्वल टू 4। 10 इधर गया तो माइनस में हो गया, सिंपलाई डैट माइनस 5y इक्वल टू, एक घाटा तो हुआ 6 माइनस 6, इसीलिए y इक्वल टू माइनस 6 बटा माइनस 5, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी y का मान जो है हमारा आया 6 बटा 5 आया। अब y के मान को समीकरण 3 में यदि रखते हैं तो हमारा x का मान निकल जाएगा। चलते हैं अगेन लिखेंगे पुट y इक्वल टू 6 बटा 5 इन इक्वेशन थर्ड, यानी y के मान 6 बटा 5 को समीकरण यदि हम लोग 3 में रखते हैं तो x के मान आसानी से निकलेगा। तो समीकरण 3 जो है x इक्वल टू 5 माइनस वाई सिंप्लाइड एट, तो एक्स वाई इक्वल टू 5 माइनस वाई के मान जो है 6 बटा 5 है। ये सब्ट्रैक्शन अब बटा के रूप में आ गया, एक मानते हैं तो ये 5 एलसीएम हुआ, 5 25 माइनस 6 इक्वल टू, एक घटा तो कितना हुआ, इसको हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हुआ यानी 19 बटा 5। अब कह सकते हैं अतः x इक्वल टू 19 बटा 5 तथा y बराबर 6 बटा 5, यही हमारा क्या हुआ जी, यही हमारा आंसर हुआ। तो प्रतिस्थापन विधि से इसी मेथड से बनाएंगे
अब मुझे उम्मीद होगा कि प्रतिस्थापन विधि पे जो भी क्वेश्चन बनेगा आप इसी से आसानी से बना सकते हैं। अब चलते हैं, देखते हैं विलोपन विधि से कैसे बनेगा। विलोपन विधि जो है प्रतिस्थापन विधि से इजी है। चलिए देखते हैं प्रतिस्थापन विधि के जरिए। इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे प्रतिस्थापन विधि के जरिए, ये इसका आंसर क्या हो रहा है। चलिए समझते हैं। इसको भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले x + y = 5 इस समीकरण 1 मान लेते हैं, और दूसरा को 2x - 3y = 4 समीकरण 2 कर लेते हैं। अब जो है अगर सेम मिल जाए तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। यदि नहीं मिलता है तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में इस 2 से गुना कर देते हैं। समीकरण 2 में यहाँ पे x जो है यहाँ पे 1 छिपा है तो 1 से गुना कर देते हैं। चलिए करते हैं। तो 2x प्लस 2 से y में गुना हुआ तो 2y = 5 × 10। 1 से करेंगे तो सेम उतना ही होगा। 2x - 3y = 4 हुआ। अब क्या करेंगे, सिंबल चेंज करेंगे। प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस। तो यहाँ पे करते हैं माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ये दोनों सेम दिखा तो कट गया, क्योंकि 2x प्लस में है और 2x माइनस में है तो आसानी से कट गया। ये दोनों सेम जाति का है, दोनों प्लस में तो ऐड हुआ, यानी 5y हुआ। = ये सब्ट्रैक्शन किए तो ये 6 हुआ, यानी 10 में से 4 गया 6। इसीलिए y = 6/5, ये y का मान आंसर हुआ। और y के मान को समीकरण 1 या 2 में रखेंगे तो आसानी से x का मान निकल सकता है। लिख लेगा, लिखेंगे पुट y = 6/5 इन इक्वेशन फर्स्ट समीकरण जो है x + y = 5 दिया है तो x के मान रखना है, सॉरी y के मतलब x + y जो है 6/5 है = 5। इसको नहीं दिख रहा है तो इधर चलते हैं, नहीं दिखेगा। तो x = 5 माइनस 6/5 जो है = की साइड प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में होगा, यानी 6/5 माइनस में हुआ। ये जो है सब्ट्रैक्शन ऑफ बटा के रूप में आ गया। तो इसको हम लोग बनाएंगे, 1 मानते हैं। ये 5 × 25 हुआ माइनस 6/5। ये जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो 19/5 यही हमारा आंसर हुआ। ये जो है विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि ये रहा। ये इसी टाइप से बनाएंगे। इसी को हम लोग ब्रज गुणन विधि से भी बना सकते हैं, लेकिन तब तक के लिए प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि के लिए देखेंगे। तो चलिए, यदि ये वीडियो समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।